रामायण में एक ऐसी घटना है जिस पर आज भी सदियों बाद भी बहस होती है, और वो है वानर राज बाली का वध। क्या ये धर्म के हिसाब से सही था या फिर एक धोखा? मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम ने आखिर ऐसा कदम क्यों उठाया? चलिए आज इस पूरी कहानी की परतों को खोलते हैं और सच को समझने की एक कोशिश करते हैं। ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये एक मरते हुए महान योद्धा की आखिरी पुकार थी। वो सवाल जो बाली ने अपने अंतिम क्षणों में सीधे श्री राम से पूछा, और यही सवाल इस पूरी कहानी के केंद्र में है। आखिर धर्म की रक्षा करने वाले ने धर्म के विरुद्ध जाकर छिपकर वार क्यों किया? और यहीं पर कहानी एक बहुत ही पेचीदा मोड़ लेती है। श्री राम, जिन्होंने हमेशा धर्म का रास्ता अपनाया, उन्होंने एक विरोधी पर, वो भी छिपकर, पेड़ की आड़ से वार किया। ये तो सीधे सीधे क्षत्रिय धर्म के नियमों का उल्लंघन था। तो सवाल उठता है कि क्या ये सिर्फ एक चाल थी या इसके पीछे कोई बहुत गहरा कारण छिपा था? देखिए, इस क्यों का जवाब जानने के लिए हमें कहानी में थोड़ा पीछे जाना होगा। ये कहानी है दो भाइयों की, किष्किंधा के शक्तिशाली राजा बाली और उनके छोटे भाई सुग्रीव की। इन दोनों में इतना प्यार था कि मिसाल दी जाती थी। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि ये प्यार इतनी गहरी नफरत में बदल गया? आइए देखते हैं। ये सब कुछ ना एक बहुत बड़ी गलतफहमी से शुरू हुआ ये कि बाली एक राक्षस का पीछा करते हुए गुफा में गया। सुग्रीव ने महीनों तक बाहर इंतजार किया। फिर एक दिन गुफा से खून बहता देख उसे लगा कि उसका भाई मारा गया। राज्य को बिना राजा के नहीं छोड़ा जा सकता था, इसलिए सुग्रीव को राजा बनना पड़ा। लेकिन बाली जिंदा था। जब वो लौटा और उसने सुग्रीव को सिंहासन पर देखा तो उसे लगा कि उसके साथ धोखा हुआ है, और इसी गुस्से में बाली ने वो काम किया जो धर्म के बिल्कुल खिलाफ था। उसने सुग्रीव को राज्य से निकालकर उसकी पत्नी रुमा को जबरदस्ती अपने पास रख लिया। और कहानी के ठीक इसी मोड़ पर एंट्री होती है श्रीराम और लक्ष्मण की। वो माता सीता की खोज में जंगल जंगल भटक रहे थे, और तभी उनकी मुलाकात हुई ऋष्यमूक पर्वत पर एग्जाइल्ड यानी निर्वासित जीवन जी रहे सुग्रीव से। ये एक ऐसी मुलाकात थी जिसने इतिहास की धारा ही बदल दी। यहाँ कोई मामूली वादा नहीं हुआ। पवित्र अग्नि को साक्षी मानकर एक संधि हुई, एक शपथ ली गई। दोनों ने एक दूसरे की मदद करने का वचन दिया। सुग्रीव अपनी पूरी वानर सेना के साथ माता सीता को ढूंढेगा, और बदले में श्री राम बाली को परास्त करके सुग्रीव को उसका राज्य, उसका सम्मान और उसकी पत्नी वापस दिलाएंगे। ये रघुकुल का वचन था, जिससे पीछे हटना मौत को गले लगाने जैसा था। तो अब वचन तो हो गया, अब बारी थी उसे निभाने की। एक प्लान बना। सुग्रीव जाकर बाली को लड़ाई के लिए ललकारेगा, और जब दोनों लड़ रहे होंगे तब श्रीराम सही मौका देकर बाली पर तीर चलाएंगे। लेकिन पहली कोशिश में एक ऐसी दिक्कत आ गई जिसके बारे में किसी ने सोचा ही नहीं था। हुआ ये कि पहली बार जब लड़ाई शुरू हुई तो श्रीराम तीर चला ही नहीं पाए। क्यों? क्योंकि बाली और सुग्रीव हूबहू एक जैसे दिखते थे। राम को डर था कि कहीं उनका तीर गलती से सुग्रीव को ही ना लग जाए, इसलिए दूसरी बार एक पहचान बनाई गई। सुग्रीव के गले में फूलों की एक माला डाल दी गई, और इस बार जैसे ही मौका मिला श्री राम ने पेड़ की ओट से अपना अचूक बाण चला दिया। तीर लगने के बाद जमीन पर गिरे हुए अपनी आखिरी सांसें लेते हुए बाली ने जब श्री राम को देखा तो उसने वही सवाल पूछा जो हमने एकदम शुरू में सुना था। अब बारी थी श्री राम के जवाब की, और उन्होंने अपने इस काम को सही साबित करने के लिए एक नहीं बल्कि 3 मजबूत तर्क दिए। जरा उस पल के बारे में सोचिए। एक महान योद्धा जो मर रहा है, और वो उस इंसान से सवाल कर रहा है जिसे दुनिया धर्म का प्रतीक मानती है। मेरा आपसे कोई दुश्मन नहीं था, कोई बैर नहीं था, फिर आपने मुझे क्यों मारा? ये सवाल सीधा श्रीराम के धर्म और न्याय की परिभाषा पर था। और यहाँ श्रीराम ने एक एक करके अपनी बात रखी। सबसे पहला और सबसे मजबूत तर्क था अधर्म का दंड। उन्होंने कहा, छोटे भाई की पत्नी बेटी समान होती है। तुमने अपने जीवित भाई की पत्नी को अपनी वासना का शिकार बनाया, जो एक महापाप है, और ऐसे पापी को दंड देना राजा का धर्म है। दूसरा, उन्होंने मित्र धर्म की याद दिलाई कि सुग्रीव को दिया वचन निभाना उनका सबसे बड़ा कर्तव्य था। और आखिर में उन्होंने ये भी कहा कि बाली एक वानर है, और एक क्षत्रिय के तौर पर शिकारी की तरह छिपकर भी वॉर करना धर्म के विरुद्ध नहीं है। श्रीराम के इन तर्कों का बाली पर क्या असर हुआ? क्या वो मान गया या बहस करता रहा? इस कहानी का असली सार यहीं छिपा है।
इसे समझने के लिए धर्म और अधर्म का फर्क समझना जरूरी है। धर्म सिर्फ पूजा पाठ नहीं है, ये सही आचरण, कर्तव्य और नैतिक जिम्मेदारी है। और अधर्म वो है जो इस नैतिक व्यवस्था को तोड़ता है। तो श्रीराम का मकसद बाली को मारना नहीं था, बल्कि बाली के किए अधर्म को खत्म करके धर्म को फिर से स्थापित करना था। और जानते हैं सबसे बड़ी बात क्या हुई? बाली को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसे श्रीराम की बातों में सच्चाई दिखी और उसने मान लिया कि उसने अधर्म किया था। मरते मरते उसने अपने बेटे अंगद को श्रीराम को सौंप दिया और अपने भाई सुग्रीव से भी सुलह कर ली। तो इस तरह एक हिंसक और दुखद कहानी का अंत शांति और पश्चाताप से हुआ। तो बाली का वध सिर्फ एक घटना नहीं, ये धर्म की जटिलताओं पर एक बहुत गहरा पाठ है। यह हमें सिखाता है कि कभी कभी जो गलत दिखता है उसके पीछे धर्म की रक्षा का एक बड़ा उद्देश्य छिपा हो सकता है। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। बाली के बेटे अंगद ने आगे चलकर रामायण में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाई। जानना चाहेंगे कि वो भूमिका क्या थी?